ऐसी श्याम सुंदर की महिमा एक ब्रज की गोपी जो जमुना के पार रहती थी। हमारे वृंदावन में बीच में जमुना जी बहती है ना, जो जमुना के उस पार रहते हैं हम उनको कहते हैं जमुना पार। जमुना के पार एक गोपी रहती थी और गोपी का नियम था प्रतिदिन वृंदावन में आके अपना दूध दही बेचना। अब दूध दही बेचने के आती थी तो यमुना जी से जब उस पार से जब इस पार आएगी तो बीच में नाव चलती हैं। बिना नाव के व्यक्ति इस पार से उस पार और उस पार से इस पार नहीं आता था। तो गोपी के 25 पैसे चाराना पैसे रोज किराए भाड़े में रोज लग जाते थे और जितना उसके पास में समय बचता संतों के आश्रम पर जाकर, ब्राह्मणों के आश्रम पर जाकर भगवान की कथा श्रवण करती थी। और आप कभी भी वृंदावन चले जाइए, ठाकुर जी की ऐसी कृपा है, ठाकुर जी की ऐसी लीला रजधानी है, वहां कहीं ना कहीं आपको सत्संग मिलेगा ही मिलेगा। आपको वहां पर कथा मिलेगी ही मिलेगी। पूरी साल वृंदावन के अंदर कथा होती है, पूरी साल। कभी किसी आश्रम पर समापन हुआ तो आज किसी आश्रम पर प्रारंभ हो गया, आज किसी आश्रम पर प्रारंभ हुआ तो आज किसी आश्रम पर समापन हो। मतलब पूरे साल वहां पर ठाकुर जी की कथा श्रवण आपको मिलेगी। तो उस गोपी से, जो माठ से गोपी आती थी, जमुना पार से जो गोपी आती थी, तो एक पंडित जी कथा कहते थे और बैठ के बड़ी ध्यान से भगवान की कथा श्रवण करती थी। तो एक दिन पंडित जी ने बोला कि भगवान कृष्ण के नाम में इतनी ताकत है, प्राणी मात्र को भवसागर से पार कर देते हैं। एक बार कोई ठाकुर जी का हो जाए, ठाकुर जी को समर्पण कर दे, ठाकुर जी का चिंतन करे, स्मरण करे, सुमरन करे, तो ठाकुर जी उसको भव से पार कर देते हैं। तो गोपी के मन में ऐसी बात जागृत हो गई कि जब परमात्मा भव से पार कर देते हैं तो यमुना जी से पार क्यों नहीं करेंगे। यमुना जी तो छोटी सी नदी है ना, यमुना तो छोटी सी है ना, और भवसागर तो बहुत बड़ा है। तो गोपी के मन में ऐसी बात बैठ गई, जब परमात्मा भव से पार कर देते हैं उनका नाम स्मरण करने से, तो जमुना जी से मैं पार कैसे नहीं हो पाऊंगी। गोपी का बड़ा मन ही निर्मल है और परमात्मा कहते हैं जिसका मन निर्मल होता है मैं उसको प्राप्त हो जाता हूं, और जिसका मन निर्मल नहीं है मैं उसको प्राप्त नहीं होता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा कहते हैं, मेरे गोविंद कहते हैं जिसका मन निर्मल होता है मैं उसको सहज प्राप्त हो जाता हूं, और जिसके मन के अंदर कपट होता है ना, वो कितना भी मेरा नाम स्मरण करता हो, कितना भी कुछ करता हो, पर मेरी भक्ति उसको सहज प्राप्त नहीं हो सकती।
यदि परमात्मा को अपने हृदय में बिठाना है तो अपने मन को निर्मल बनाना ही पड़ेगा। और आजकल हम करते क्या हैं? कोशिश करते हैं, बात तो करते हैं कि हमारा मन निर्मल हो जाए, हम भगवान के नाम का स्मरण करें, पर हम भगवान के नाम का स्मरण कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे पाप इतने हैं, हमारे पाप इतने हैं कि हमारा मन निर्मल कहाँ होगा? हम संतों के सत्संग में जाएंगे, हम कथा भागवत में जाएंगे, महापुरुषों का सत्संग सुनेंगे, तभी तो हमारा मन निर्मल होगा। हम कथा में तो जाए नहीं, संतों के सत्संग में तो जाए नहीं, है? संत महापुरुषों के प्रवचन सुने नहीं, कि हमारा मन निर्मल हो जाए। हमारा मन निर्मल नहीं हो सकता, कि जो हमारे पाप हैं ना, हमारे पाप हमको कथा में नहीं जाने देते। वो नहीं चाहते कि ये प्राणी कथा में जाए, सत्संग में जाए, कीर्तन में जाए, हमारे पाप नहीं जाने देते हमें। यदि सत्संग में जाएगा, कथा में जाएगा, कीर्तन में जाएगा, तो कीर्तन में तो पाप रहते नहीं है। ताली बजानी पड़ती है, ताली बजानी पड़ती है तो भजन भी गाना पड़ता है, भगवान के नाम का कीर्तन भी करना पड़ता है। और जब आदमी उन्मत्त होकर भगवान के नाम का कीर्तन करता है तो उसके शरीर से धीरे 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 पाप निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। पाप कहते हैं यदि ये सत्संग में जाएगा और सत्संग में जाने से इसका मन निर्मल हो जाएगा, इसके शरीर से मुझे निकलना पड़ेगा। जब मुझे इसके शरीर से निकल जाऊंगा तो मैं किसके सिर पे जाके बैठूंगा? मैं तो उसी प्राणी के सिर पे जाके बैठूंगा जो सत्संग से वंचित रहता हो, सत्संग से बचता हो, कीर्तन में नहीं जाता हो, कथा में नहीं जाता हो। मुझे तो ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है ना। और आज के लोग कर कैसे रहे? उनको कितना भी बुला लो, कितना भी कोई उनको निमंत्रण कर लो, कोई उनको कितना भी कह लो, पर ना जाएंगे सत्संग में, ना जाएंगे कथा में, ना जाएंगे कीर्तन में। क्यों? उनकी बुद्धि को पापों ने घेरा हुआ है। ऐसे व्यक्ति कहां जाते हैं? फिल्म देखने के लिए। आजकल तो किट्टी पार्टियां चल रही हैं ना, किट्टी पार्टी करने के लिए, तमोला की पार्टी खेलने के लिए, पर ना जाएंगे सत्संग में। इन जगहों पर चले जाएं। अरे भैया, सत्संग में जाने से तुम्हारा कल्याण होगा, तुम भवसागर से पार हो जाओगे। किट्टी पार्टी खेलने से, दोस्तों के साथ बैठने से तुम भवसागर से पार नहीं होगे, तुम तो नरक में जाओगे ही जाओगे। अब गोपी को ऐसा लगा कि पंडित जी कह रहे कि सत्संग से मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। जब जीवात्मा भवसागर से पार हो जाता है तो यमुना तो थोड़ी सी है, ज्यादा लंबी चौड़ी थोड़ी है। अब तो गोपी को ये बात मन में बैठ गई। प्रतिदिन नाव में बैठ के जाती थी गोपी। आज गोपी को लगा कि पंडित जी झूठ नहीं कह सकते हैं, और मैंने पंडित जी के मुंह से सुना है। और जिस जगह पे नाव मिलती थी ना, इस पार से उस पार पहुंचाने के लिए, आज गोपी उस जगह पे नहीं गई। आज गोपी ने दूसरा घाट ही चुना। जिस घाट के ऊपर नाव नहीं रहती है ना, गोपी ने वो वाला घाट सुना, उसी घाट के ऊपर चली गई। जब गोपी उस घाट के ऊपर गई तो अपने मन से, अपनी जिह्वा से भगवान के नाम का कीर्तन करती हुई जा रही है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे।
राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। अब तो ब्रज की गोपी के अंदर ऐसा भाव, अब तो ब्रज की गोपी यमुना जी के जल में तैरने लगी। जैसे हम लोग पृथ्वी के ऊपर चलते हैं ना, तो ऐसे ही ब्रज की वो गोपी भगवान के नाम का कीर्तन करती हुई और जमुना जी के ऊपर होके चले, जमुना जी के पानी के ऊपर चले और पानी में डूबे नहीं, पानी में डूबे नहीं। अब तो उसके मन में बड़ी भारी प्रसन्नता हुई। देखो संतों के सत्संग में जाने से कितना बड़ा लाभ हुआ है, संतों के सत्संग और महापुरुषों के प्रवचन सुनने से कितना बड़ा लाभ हुआ। मेरे जो 25 पैसे रोज किराए भाड़े में लगते थे ना, वो मेरे 25 पैसे बच गए। बड़ी प्रसन्न है गोपी। अब तो अपने गांव से चले वृंदावन की ओर। अब तो उस घाट पे जाना बंद ही कर दिया। जिस घाट पे 25 पैसे लगते थे, नाव मिलती थी, अब तो वो दूसरे घाट पे जाए और राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। उधर से भी ऐसी चली आए पानी के ऊपर चल के, इधर से भी ऐसी चली जाए। अब तो उसके मन में भारी प्रसन्नता हुई। एक दिन कथा का समापन हुआ। कथा विराम के बाद समापन हुआ तो पंडित जी को हाथ जोड़ के निवेदन करने लगी, हे गुरुदेव, हे पंडित जी, आप हमारे घर चलकर भोजन कर लो। शास्त्र का नियम भी है, जहां भागवत कथा हो, सत्संग हो, हरि नाम कीर्तन होता हो, तो उसमें ब्राह्मण को भोजन तो अवश्य कराना चाहिए। कि संत ब्राह्मण जिस घर में चरण पड़ते हैं ना, वो घर घर नहीं रहता, वो घर तीर्थ बन जाता है। और जिस घर के अंदर कभी ब्राह्मण के चरण ना पड़े, कभी संत के चरण ना पड़े, कभी गाय उनके दरवाजे पर रमाए नहीं, तो समझ लेना वो घर घर नहीं है, वो घर शमशान भूमि के समान है। कहले गुरुजी, आप हमारे घर चलते, आप हमारा निमंत्रण ले लेते तो हम धन्य हो जाते। देखो यहाँ बैठ के हमने आपकी कथा श्रवण करी और हमारे मन में ऐसा भाव आया है कि आप हमारे घर चलकर आप भोजन करें, आप हमारे घर निमंत्रण करें। पंडित जी कहने लगे, ठीक है, एक दिन तुम्हारे घर हम जरूर चलेंगे। तो पंडित जी ने मन बना लिया कि आज गोपी के घर जाके भोजन करना है, गोपी के घर प्रसाद ग्रहण करना है। और गोपी जब पंडित जी को लेवाने के लिए आई थी ना, तो अपने घर में पंडित जी को खाने के लिए सब कुछ बना के आई। हमारे ब्रज में, मैंने आपको कल भी बताया, हमारे ब्रज में ज्यादा कुछ ना बनाए, खीर और पुआ, छोटे छोटे पुआ है, और या फिर बड़ी बड़ी चीली, खीर, चीली, आलू को झोल, आलू की कचौड़ी, पेठे की सब्जी, और बस खीर का और आटे का मेल नहीं है। हलवा फलवा तो बहुत कम बना में, खीर ज्यादा बना में, खीर पूड़ी, खीर, आलू की कचौड़ी है, या वो पुआ, मालपुआ जिसको बोलते हैं। तो ऐसी ब्रज की गोपी अपने घर के अंदर पूरी तैयारी करके आई, पूरी तैयारी करके आई। तो पंडित जी को आई लेवाने के लिए कि पंडित जी चलो मेरे साथ में, तुम्हारा निमंत्रण है। पंडित जी हाँ हाँ तुम्हारे घर तो चलेंगे, कल तुम निमंत्रण दे के गई थी और तुम्हारे घर का भोजन नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा।
शास्त्र भी कहता है। आपने कथा श्रवण करी है? अपने घर में संत ब्राह्मण का चरण पड़ जाए, ब्राह्मण का भोजन हो जाए, तो इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है। अब तो वो ब्रज की गोपी जिस स्थान से वो खुद जाती थी उसी स्थान पर लेकर पंडित जी को जा रही है। पंडित जी कहने लगे, गोपी नाव तो इस घाट पे मिलती है, तो उस घाट पे जा रही है, अरे नाव में बैठ के चलेगी या कैसे चलेगी? कि पंडित जी तुम चिंता मत करो, तुमने ही तो कहा है कि भगवान का नाम स्मरण करने से जीव भवसागर से पार हो जाता है। पंडित जी ने सोचा हो सकता है कोई अपनी अकेली नाव करके आई होगी, सबके साथ में नहीं जाना चाहती होगी, अपनी अकेली नाव ले, तो अकेली ही नाव में बैठकर ले जाएगी। और जैसे ही वहां पर पहुंची और पंडित जी को कहने लगी, पंडित जी चलो। मैंने कहा चलें? कि मेरे घर भोजन करने के लिए। अरे नाव तो यहां पर है नहीं, नाव तो तू पीछे को छोड़ आई। कि आप ही तो कहते हो कि भगवान का नाम स्मरण करने से मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है, और मैं तो ना रोज आऊं और रोज जाऊं। कैसी आती है? जब से मैंने तुम्हारी कथा सुनी है ना, जिस दिन से मैंने आपका ये प्रवचन सुना है ना, मनुष्य भगवान का नाम लेने से भवसागर से पार हो जाता है। महाराज ये तो मुझे पक्का विश्वास हो गया, मैं जब जमुना जी पार कर जाती हूँ तो भवसागर भी पार कर ही जाऊंगी। अब तो गोपी भगवान का कीर्तन करती हुई पंडित जी को कह रही, पंडित जी चलो। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब तो गोपी भगवान के नाम का कीर्तन कर रही है, और गोपी तो यमुना जी के ऊपर ऐसे ही चल रही है जैसे वो पृथ्वी के ऊपर चल रही हो। और पंडित जी ने जैसे ही पैर रखा और धड़ाम देसीना यमुना जी में गिर पड़े, डूब गए पंडित, गिर पड़े पंडित जी। हरी गोपी मैं तो पानी में ही डूब गया। गोपी आई है, गोपी ने पंडित जी का हाथ पकड़ा है, और पंडित जी का हाथ पकड़कर जमुना जी से उस पार लेके गई है। पंडित जी कहने लगे, गोपी तू धन्य है, तू धन्य है, तू धन्य है। मैं तो केवल इस बात को कहता ही था, मैंने तो इस बात का श्रवण ही कराया कि परमात्मा का नाम स्मरण करने से जीव भवसागर से पार हो जाता है। पर तैने ये मेरे को प्रत्यक्ष करके दिखा दिया कि परमात्मा का नाम स्मरण करने से जीव भवसागर से पार हो जाता है। देख तू तो जमुना जी में ऐसे चल रही है, और मैं तो जमुना जी के अंदर गिर पड़ा, डूब गया। गोपी धन्य है तू। पंडित जी ने गोपी के पैर पकड़ लिए, गोपी तू धन्य है, तेरा जीवन धन्य है, मैं मान गया तेरे को, तू ब्रज की गोपी बड़ी महान है। संत लोग कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, एक बार भगवान का नाम स्मरण करने से, गोविंद के नाम का स्मरण करने से अंतकरण शुद्ध हो जाता है। वो ब्रज की गोपी धन्य है। बोल बांके बिहारी लाल की जय।